अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर, प्रोग्राम मैनेजर प्रिंस मूसा असीर, कैमरामैन अजमल करीम और तारिक महमूद हाजिर खिदमत है। मैं आपको बताता चलूँ कि फ़न और सकाफ़त और ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ का ये सीज़न का तीसरा सीज़न का पहला प्रोग्राम है जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ ताउन किया है इस्लामाबाद सुपुरदाना ने। और पिछले प्रोग्रामों में बहुत सी शिकायत थी कि हम सवाल तो पूछते हैं लेकिन उसका जवाब नहीं देते, तो इस मरतबा से हम जो भी प्रोग्राम करेंगे प्रोग्राम के आखिर में हम उन सवालों का जवाब भी आपको बताएंगे। तो इसीलिए हमारे प्रोग्राम ख़त्म होने तक आप हमारे साथ रहिएगा। हम आपसे जो सवालात करेंगे उसके जवाबात हम इस प्रोग्राम के लास्ट में आपको ज़रूर देंगे। और याद रखिए कि आपने अपने घरों में इस्तेमाल करना है इस्लामाबाद सुपुरदाना, जिसका जायका और मज़ा सबसे जुदा है। तो आइए हम चलते हैं बाज़ार की तरफ और लोगों से हम पूछते हैं कि वो अपनी ज़बान और सकाफ़त के मुतालिक कितनी मालूमात रखती है। मादूम होते हुए ऐसे अल्फाज जो माशरे से मादूम हो रहे हैं उनको हम ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ दोस्त बैठे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सरदार खान। सरदार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से ताल्लुक़ है सर आपका? शकारकुई। आप कौन सी ज़बान बोलते हैं घर में? शिना बोलते हैं। अगर हम उर्दू में कोई ऐसा लफ्ज़ पूछे तो आप उसके ट्रांसलेशन जो है वो शिना में करके बताएंगे? हाँ बताएंगे। कोशिश करेंगे आप? कोशिश करेंगे। अगर हम नहीं बता सके तो क्या करेंगे? बस क्या जो बताएंगे वो बताएंगे। अच्छा, तो नाजरीन जैसा कि हमारे ये दोस्त हमारे साथ बैठे हैं, इनका ताल्लुक़ शकारकुई से है। इनका कहना है कि ये इनको शिना ज़बान पे मुकम्मल उबूर हासिल है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मुसाफिर को शिना ज़बान में क्या कहते हैं? मेहमान। मेहमान उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। मेहमान और मुसाफिर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सके, लेकिन फिर भी आपके लिए हनीसारा टीवी और इस्लामाबाद सुपुरदाने की तरफ से ये खूबसूरत सा एक गिफ्ट पैक है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि हमने अपने ज़बान के ऊपर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। हमारे साथ एक और हमारे दोस्त भी मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? गुलाम मूसा साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? हुंजा से ताल्लुक़ है। शिना तो आप भी बोल लेते हैं क्योंकि आप शिना में हमसे बात कर रहे थे। जी जी। क्योंकि हमारी जो मुश्तरका ज़बान जो एक्सचेंज की ज़बान ज़माना कदीम से जो है वो शिना ज़बान ही है। तो आप हमें बताना चाहेंगे कि शरारती को शिना ज़बान में क्या कहते हैं? तुष्पुटो। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया हमारे इस भाई ने कि शिनाज़ ज़बान में शरारी को तुष्पुटो कहते हैं। आपके लिए हनीसारा टीवी और इस्लामाबाद सुपुरदाने की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आप अपने ज़बान से बहुत मोहब्बत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जो है वो कर्नल एहसान लिंक रोड में मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पर भी कुछ दोस्त मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटा आपका? शहजाद अहमद। शहजाद अहमद। यहाँ के लोकल ज़बान शिना बोलते हैं आप? शिना बोलते हैं। अगर मैं उर्दू में कोई पूछूँ तो आप उसका शिना में ट्रांसलेट करके बताएंगे? इंशाल्लाह। ये स्ट्रेचर को शिना ज़बान में क्या कहते हैं? स्ट्रेचर को जिस पे मरीज़ या कोई उठा के हॉस्पिटल में जो यूज़ होता है उसको हम वो चेयर कहते हैं। चेयर शिना ज़बान में कहते हैं। शिना में कहते हैं। हाँ। इंग्लिश में कहते हैं। चेयर तो कुर्सी को कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं। चेयर कुर्सी को कहा जाता है। तो आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सके, लेकिन आपके लिए फिर भी हनीसारा टीवी और इस्लामाबाद सुपुरदाने की तरफ से एक खूबसूरत गिफ्ट है। ज़रूर आप अपनी ज़बान की तरफ तवज्जो दें। यकीनन हम सब ने मिलकर अपनी ज़बान को तहफ़्फ़ुज़ देना है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं।
जी नाज़रीन, यहाँ पर एक और दोस्त भी बैठे, इनसे हम बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? फरीदुल्लाह मीर। फरीदुल्लाह मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। घर में कौन सी ज़बान बोलते हैं ज़्यादातर आप? हम शिना और उर्दू। शिना और उर्दू बोलते हैं। बच्चों को किस स्कूल में भेजते हैं आप? मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता प्राइवेट स्कूल में, जहाँ पर इंग्लिश मीडियम है। हूँ। जी जी, क्या इंग्लिश आपने में। गौर किया कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी ज़बान से दूर होते जा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दूर हो रहे हैं। दूर हो रहे हैं, तो हम किस तरह उनको अपने ज़बान के करीब लाएं? उनके लिए फिर ये है कि घर में कम से कम अपनी इलाकाई ज़बान इस्तेमाल होना चाहिए। तो आप घर में शिनाई ही बोलते हैं? जिना ही बोलते हैं। अगर मैं आपसे उर्दू ज़बान में कोई ऐसा लफ्ज़ पूछूं जो मादूम होते जा रहा है, उसको ज़िंदा करने की हम कोशिश करें हम सब मिलके, तो क्या आप शिना में उसका बताएंगे हमारे नाज़रीन को? चले कोशिश करते हैं ज़रूर बताएंगे। इंशाल्लाह। तो आम इस्तेमाल होता है ये स्ट्रेचर है। शिना ज़बान में स्ट्रेचर को क्या कहते हैं, जो हॉस्पिटल में इस्तेमाल होता है मरीज़ को उठाने के लिए, जो इस हालत में हो, उसको क्या कहते हैं शिना ज़बान में? डेंगी थे ना सही। डेंगी उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। वो यार आ रहा था लेकिन अभी ज़हन में नहीं आ रहा है, माज़रत। नहीं बता सके। नाज़रीन, जैसा कि जिन सवालों के जवाबात हमारे जो दोस्त हैं नहीं दे सकते, हमने इन सवालों के जवाबात आपको इस प्रोग्राम के लास्ट में देना है। आप हमारे प्रोग्राम देखते रहें। हमारे इस प्रोग्राम के लिए ताउन किया इस्लामाबाद सुपरदाने ने, उनकी तरफ से एक खुसूसी गिफ्ट है जो हम अपने इस भाई को देंगे, और इस उम्मीद के साथ कि वो हमारे मादूम होते हुए ज़बान को मज़ीद मुस्तहकम और महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और दोस्त भी मौजूद हैं जो यहाँ पर जो है आए थे, इनसे हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? नाम क्या है आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम साहब, यकीनन शिना बोलते हैं। शिना बहुत मीठी ज़बान है, कदीम ज़बान है। लोग ये समझते हैं कि हमारी ज़बान जो है बहुत महदूद है, लेकिन ऐसी नहीं है। बहुत कदीम ज़बान है, बहुत मीठे अल्फाज इसमें मौजूद हैं। ये सफाई करने वाले को शिना ज़बान में क्या कहते हैं, आप हमें बताना चाहेंगे? भूल गया। आप बता दें। चूड़ा। चूड़ा तो उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। मैं आपको बताता चलूँ कि नाज़रीन हमारे कदीम जो तारीख़ का मुताला करें तो जो ये सफाई करते थे इसको मोअज़्ज़ज़ समझा जाता था। चूड़ा जो हम हकारत और नफ़रत से कहते हैं, लेकिन हमारी जो तारीख़ बताती है कि हमारे तहज़ीब व तमद्दुन में सफाई करने वालों को बहुत इज़्ज़त दी जाती थी। आप लोगों ने देखा होगा पुराने दौर में जो है वो बादशाह के साथ जो पंखा लेकर उसको हवा करने के लिए बैठता था, वो उन सफाई करने वालों का हेड होता था। वज़ीर आज़म से भी जो करीब होता था वो शख्स अब बादशाह के करीब हुआ करता था उस दौर में। उसको इतनी इज़्ज़त दी जाती थी। उसका बहुत प्यारा सा नाम भी है। हम इस प्रोग्राम के आखिर में आपको ज़रूर बताएंगे। हमारे दोस्तों ने नहीं पता से, लेकिन फिर भी हनीसारा टीवी और इस्लामाबाद सुपरदाने की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। हमारे साथ एक और दोस्त भी मौजूद है, इनसे हम बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है सर आपका? शफ़क़तुल्लाह। शफ़क़तुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है सर आपका? बोंजी ज़िला स्टोर। बोंजी ज़िला स्टोर में बहुत प्यारी और मीठी ज़बान शिना ही बोली जाती है, और क्योंकि ये इलाके से दूर होने की वजह से हमारे जो वो कदीम अल्फाज महफूज होते जा रहे हैं। वहाँ महफूज है, यहाँ पर महफूज नहीं। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। ज़्यादातर उर्दू के लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो शिना तकरीबन मादूम ही हो चुकी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये शिना ज़बान में कंजूस को क्या कहा जाता है? कंजूस को खचेलो छठो। लेकिन आपने वहाँ से बताया, इसलिए आपको इनाम हम ज़रूर देंगे, लेकिन आपसे हम सवाल को दोबारा चेंज करेंगे। ये जो तैराक को शिना ज़बान में क्या कहते हैं? तैराक को, तैरने वाला जो तैरना जानता है। जालवान। जालवान जो है वो तो किश्ती चलाने वाले को कहा जा सकता है। आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सके, लेकिन फिर भी आपके लिए एक खूबसूरत सा तोहफ़ा है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बातचीत किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ वो भाई जिसने जवाब दिया था। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे बेहद खुशी है मौलाना साहब कि आप जो है हमारे ज़बान जो है शिना ज़बान को बहुत अच्छी तरह करीब से समझते हैं। आपसे हम पूछना चाहेंगे कि शरारती को शिना ज़बान में क्या कहते हैं? शरारती को आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि उन्होंने बताया सिर्फ को शिना ज़बान में क्या कहते हैं? सिर्फ को, ओनली, इंग्लिश में ओनली कहते हैं ना, उर्दू में सिर्फ कहते हैं, तो शिना में सिर्फ को क्या कहते हैं? सरफ नहीं, सिर्फ। सिर्फ हाँ, सिर्फ को
انوتے نا بجلا شاجی ران تو ابھی بتائیں نا سر، دے بتائیں. صرف کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں بتا سکے نا، اسی لیے یہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ نے وہ لقمہ تو دیا، لیکن آپ کو ہم پھر بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ کو زبان پہ کافی عبور حاصل ہے. ہم سب نے مل کر اپنی زبان کو تحفظ دینا ہے، اور اس تحفظ دینے کے اس پروگرام کے لیے جو ہمارے ساتھ تعاون میں ہے اسلام آباد سپر دانا، جو جن کا کہنا ہے کہ ان کی چائے کی ذائقہ جو ہے آپ ضرور آزمائیں. ایک دفعہ اگر آپ وہ آزمائیں گے تو یقیناً گھر میں وہی آپ استعمال کریں گے. ہمارے ساتھ کچھ اور دوست بھی بیٹھے ہیں، ان کی طرف ہم جاتے ہیں، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں. لیکن دیکھ رہا ہوں کہ کچھ منہ موڑ رہے ہیں، کیا پتہ ہے سوال کا جواب آپ دے سکے. کیا نام ہے سر آپ کا؟ عرفان اللہ. عرفان اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہاں سے تعلق ہے آپ؟ شکیوٹ. شکیوٹ. یقیناً ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پنیال کا ایریا ہے، شروٹ شکیوٹ کا ایریا ہے، یہاں پر جو ہے ہمارے گلگت بلتستان کے بڑے بڑے شعراء کا تعلق بھی انہی علاقوں سے ہے. اور ہم جب شنا زبان میں کوئی الفاظ بھول جاتے ہیں یا ہمیں اسی طرح سمجھ نہیں آتی ہے تو ان کے معنی معلوم کرنے کے لیے ہم انہی علاقوں کا وزٹ کرتے ہیں، اور وہاں سے ہم شنا کے الفاظ کو چن کر لاتے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ شنا زبان میں جو ہے وہ جج کو کیا کہتے ہیں؟ جج کو کیا کہتے ہیں؟ ایک تو شنا زبان میں جو لوکل کچہری والا سسٹم ہوتا ہے اس میں نمبردار ہو جاتا ہے، نمبردار جو ہے پھر اس میں متبر ہو جاتے میں ہیں. آپ سے جج کا پوچھ رہا ہوں. جج کا ایک بہت جج؟ قدیم لفظ ہے. جی بالکل. جج بیچ کو کچھ پتہ نہیں اس میں کچھ. عدل انصاف کو کیا کہتے ہیں ویسے؟ عدل انصاف کو یار آپ ویسے وہیں رہتے ہیں کہ شفٹ ہو چکے ہیں؟ نہیں وہیں رہتا ہوں. لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کیونکہ یہ بہت ہی آسان الفاظ تھے جو آپ نے بتانے تھے. آپ کے لیے جو ہے وہ ہنیسارا ٹی وی اور اسلام آباد سپر دانے کی طرف سے خصوصی گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا تھا. لیکن ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو ان تمام سوالوں کے جوابات ضرور دیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ابھی ہمارا پروگرام جاری ہے، اور بھی کچھ دوست موجود ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے. آئیے چلتے ہیں ان لوگوں کی طرف. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین یہاں پر ایک دوست موجود ہے، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں. جی السلام علیکم. کیا نام ہے سر آپ کا؟ شاہد امین. شاہد امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ امفری. امفری سے تعلق ہے. گھر میں کون سی زبان بولتے ہیں؟ رابطے کی زبان کون سی؟ شنا. کوئی اور کوئی زبان پہ کیوں نہیں ترجیح دیتے ہیں آپ گھر میں؟ سر ہماری لوکل زبان ہے نا، اس وجہ سے اس پہ ہی ترجیح دیتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں شنا بول کے ہم جو ہے ترقی کر سکتے ہیں؟ نہیں ترقی ہماری قومی زبان تو اردو ہے، خیر اردو پہ دینا چاہیے توجہ سارا. اچھا جی شنا پہ نہیں دینا چاہیے؟ نہیں دینے چاہیے. نہیں شنا پہ دیکھا جائے علاقائی، ہماری علاقائی تو شنا ہے، باقی قومی اردو ہے. تو ناظرین جیسے کہ ہمارے بھائی نے کہا کہ ہمیں قومی زبان، کیونکہ ہماری جو ایکسچینج کی زبان ہے، جو نیشنل سطح پہ قومی زبان اردو ہے، اس کو بالکل ہمیں اڈاپٹ کرنے چاہیے. لیکن اپنی جو ہماری پہچان ہے، ہماری ثقافت ہے، ہماری زبان ہے، اس کو جو ہے بالکل سنبھالنے چاہیے. اور ہنیسارا ٹی وی اسلام آباد سپر دانا مل کر جو ہے وہ شنا زبان کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے. اور ہم آئے ہیں بھائی صاحب سے ایک اردو میں ایک لفظ پوچھیں گے جس کو آپ نے شنا میں ہمیں بتانا ہوگا. کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ آئے تو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. ویسے یہ میں آپ سے آسان سا کوشچن کروں گا اپنے اس بھائی سے، کیونکہ امفری سے تعلق ہے، بالکل ہمارے قریب ہے. تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے یہ تیراک کو شنا زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تیرنے والے کو.
تم دیکھ نہیں تم تو نہانے کو کہتے ہیں. تو شنا میں شنا میں نہیں بتا سکے. چلے ہم ایک اور بول رہے تھے بڑاس نکالنے کو, غصہ نکالنے کو شنا زبان میں کیا کہتے ہیں؟ یہ اشکار. آپ نے بالکل درست جواب دیا, لیکن ہیو اس میں شامل نہیں ہے. اشکار ہی اس چیز کو کہتے ہیں. اشکار نکلے گا, اس میں دل کا لفظ نہیں استعمال کرنا پڑتا ہے. اشکار نکلے گا. بڑاس نکالنے کو شناز زبان میں اشکار کہتے ہیں. ہمارے اس بھائی نے بالکل درست جواب دیے. آپ کے لیے ہنی سارا ٹی وی اور اسلام آباد سپر دانے کی طرف سے یہ خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے سوال کا بالکل درست جواب دیا, اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ شناز زبان کو اپنے گھر میں مزید مستحکم کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ ایک اور دوست بھی موجود ہے. جی السلام علیکم, کیا نام ہے سر آپ کا؟ سعود عالم سعود عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ گلگت سے. گلگت کی جگہ سے؟ بسین. بسین سے تعلق ہے آپ کا. کیا آپ شنا بولتے ہیں گھر میں؟ ہاں شنا میں بولتا اگر میں آپ سے اردو میں کوئی لفظ پوچھوں اس کا شنا میں آپ جواب دیں گے؟ ہاں دوں گا. یہ جو ہے شرارتی کو شنا زبان میں کیا کہتے ہیں؟ شرارت ہی کہتے ہیں. شرارت اردو زبان کا لفظ ہے, وہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, وہی آپ مجھے لوٹا رہے ہیں. شیطان. شیطان تو پھر وہ تو دجال ہو گیا, وہ نہیں. آپ کے لیے ہنی سارا ٹی وی اسلام آباد سپر دانے کی طرف سے یہ خوبصورت سا پیک ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ شنا کو ہم نے اچھی طرح سمجھنا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آئے ناظرین آگے چلتے ہیں. جی ناظرین, ہمارے یہاں کچھ دوست بیٹھے ہیں, ان سے ہم بات چیت کریں گے. ان کا کچھ ٹائم ہم ضرور لیں گے. ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم, کیا نام ہے سر آپ کا؟ شعیب اقبال. شعیب اقبال صاحب, اس طرح سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. گھر میں کون سی زبان بولتے ہیں آپ؟ شنا. کس جگہ سے تعلق ہے؟ یادگار چوک گلگت. یادگار چوک گلگت سے تعلق ہے. شعیب احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اگر میں اردو میں کوئی لفظ پوچھتا ہوں اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر کے شنا میں آپ مجھے واپس لوٹائیں گے؟ جی. تو یہ اسٹریچر کو شنا زبان میں کیا کہتے ہیں جو ہاسپٹل وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے؟ سٹیچر کو تو ہم سٹیچر ہی بولتے ہیں. اس کا تو وہی تو ہم یہی ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے شنا زبان کے معدوم ہوتے ہوئے الفاظوں کو زندہ کرنا. آپ ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکے, لیکن پھر بھی آپ کے لیے ہنی سارا ٹی وی اور اسلام آباد سپر دانے کی طرف سے یہ خوبصورت سا پیک ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ ہم نے اپنی زبان کو تحفظ دینا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور بھائی بھی موجود ہیں, ان سے ہم بات چیت کریں گے. جی السلام علیکم, کیا نام ہے سر آپ کا؟ پرویز اقبال. پرویز اقبال. پرویز اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کہاں سے تعلق ہے سر آپ کا؟ ذات ہی مالا. کشروٹ سے. تو شنا بولتے ہیں آپ بھی نا؟ جی جی. اگر ہم آپ سے اردو میں کوئی لفظ پوچھے تو شنا میں ٹرانسلیٹ کر لیں گے آپ کو؟ پوچھے. تیراک کو شنا زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تیرنے والے کو. تم. تم تو نہانے کو کہتے ہیں. تیراک جو تیرتا ہے تم کہتے ہیں ہم شنا میں. نہیں, شنا میں ہے تم دینا لفظ ہے. نہیں سر, پیارا لفظ ہے. ناظرین, ان سارے سوالوں کا جواب ہم آپ کو ضرور دیں گے اس پروگرام کے آخر میں. آپ ہمارے ساتھ بالکل رہیے گا. ہنی سارا ٹی وی اسلام آباد سپر دانے کی طرف سے یہ خوبصورت سا تحفہ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ ہم نے ضرور اپنے معدوم ہوتے ہوئے الفاظ کو شنا کے ان کو زندہ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور دوست بھی موجود ہیں جو مسکرا رہے ہیں اور ان سے ہم ضرور پوچھیں گے. جی کیا نام ہے سر آپ کا؟ ہدایت. ہدایت صاحب نے پیچھے سے لقمہ دیا, درست لقمہ دیا تھا, لیکن ہم آپ سے کچھ اور پوچھنا چاہیں گے کیونکہ اس سے تھوڑا سا سخت پوچھیں گے, لیکن ہوگا نارمل. جیسے کہ انگلش میں کہتے ہیں اونلی, اردو میں کہتے ہیں صرف. شنا میں صرف کو کیا کہتے ہیں؟ ایک تو ایک دانہ ہو گیا, ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, صرف اونلی. بہت اچھی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ یہ دوست موجود ہیں, ان سے ہم بات چیت کریں گے. آپ کا نام کیا ہے سر؟ میرا نام ابراہیم. ابراہیم صاحب موجود ہے. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ گلگت سے. گلگت کی جگہ سے؟
برمس سے. برمس سے تعلق ہے. کون سی زبان بولتے ہیں گھر میں آپ؟ شنا. کنفرم ہے یہ؟ جی جی. تو ابھی پتہ چل جائے گا کہ آپ شنا بولتے ہیں. شنا نہیں بول سکتا ہوں نا کیونکہ میں گلگت میں کم ہی رہا ہوں, تو شنا تو ویسے بولنی چاہیے نہیں چاہیے آپ کیونکہ بالکل باہر رہے ہیں, کیونکہ چاہیے. شنا جب سنتے ہیں, شنا کی میوزک آتی ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ باہر ہوتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے نا؟ جی. تو کیا ہمیں اپنے زبان کو محفوظ بنانے کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ لیکن یہی تو بدقسمتی ہے جو 70 سالوں سے ہم ذلیل ہونے کا ناطہ بھی یہی اس سے جڑا ہوا ہے, کیونکہ یعنی ہم ہمیں- اپنے کلچر بھول کے دوسرے کلچر اڈاپٹ کرنے چاہ رہے ہیں, جس کی وجہ سے آج ضلالت کے گلگت بلتستان میں یہ مقام ہے. بس بالکل ناظرین, جیسا کہ ہمارے اس بھائی نے کہا کہ ادب, ثقافت اور زبان ہی کسی قوم کی پہچان ہوتی ہے. اگر اس سے ہم ناطہ توڑ لیتے ہیں تو یقیناً ہمیں کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہنی سارا ٹی وی اور اسلام آباد سپر دانے کی طرف سے یہ خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہم سے کچھ بات چیت کی تھی. یہ کی چین بھی ہے تاکہ ہم ڈبل آپ کو دے رہے ہیں, کیونکہ آپ نے صاف اقرار کر لیا کہ آپ کو شنا زبان پہ اتنا عبور حاصل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش. آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں. جی ناظرین, یہاں پر بھی کچھ دوست بیٹھے ہیں, ان سے ہم بات چیت کریں گے. جی السلام علیکم. کیا نام ہے سر آپ کا؟ اللہ کا کرم ہے جی. نام کیا ہے؟ بصیر احمد. بصیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میرا مجینی محلہ اول پروگرون سے تعلق ہے. مجینی محلہ اول پلگرون سے تعلق ہے, یعنی آپ گلگت کے دل میں رہتے ہیں. جی الحمدللہ. تو دل کو تو مضبوط ہونے چاہیے, ہر لحاظ سے ہر لحاظ سے مضبوط ہونا چاہیے. تو میں آپ سے اگر کوئی اردو میں لفظ پوچھ لوں تو آپ شنا میں ٹرانسلیٹ کر کے ہمارے ناظرین کو بتانا پسند کریں گے؟ کوشش کریں گے کیونکہ ہماری زبان اب اس وقت اردو کے ساتھ مکس ہو چکی ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. چلیں ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بڑاس نکالنے کو, غصہ نکالنے کو شنا زبان میں کیا کہتے ہیں؟ روش خلوق. روش تو غصہ ہی ہو گیا نا, لیکن بڑاس نکالنا دل کا اشکاری خلوق. آپ نے بتا دیا نا, یہ اس طرح نہیں چلے گا, اس طرح نہیں چلے گا سر. جی ناظرین, ہمارے ایک دوست نے جو ہے وہ بڑے پرجوش انداز میں اس سوال کا جواب درست دیا, لیکن ہمارے قاعدہ قانون کے مطابق انہوں نے غلط کیا ہے. ان کی طرف ہم آتے ہیں, ان سے ہم ایک اور سوال پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. کیا نام ہے سر آپ کا؟ سعید الرحمان. سعید الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یقیناً ان کو شنا پہ عبور حاصل ہے, انہوں نے اسی لیے یہاں پر انہوں نے بتایا. ہم آپ سے پوچھنے چاہیں گے کہ اسٹریچر کو شنا زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اسٹیچر کو جی جی جی. سوری. چلے کوئی بات نہیں, آپ کے لیے ہنی سارا ٹی وی اسلام آباد سپر دانے کی طرف سے ایک خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمارے سوال کا جواب درست نہیں دے سکے. آپ کا نام سر کیا ہے؟ ظفر جان نام ہے. ظفر جان ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو صرف کو, اونلی کو, انگلش میں اونلی ہے نا, تو اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں, شنا میں کیا کہتے ہیں؟ صرف کو, اونلی کو شنا زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ناظرین ہم دیکھنا چاہیں گے, ہمارے بھائی سوچ رہے ہیں, یقیناً ہمیں جواب دیں گے. ابھی تو اس وقت مشکل ہے سوچنے کا. صحیح طریقے سے سوچ کے پھر آپ کو جواب دیں گے. چلیے ہم SMS کر لینا آپ ہمیں نا. آپ کے لیے ہنی سارا ٹی وی اور اسلام آباد سپر دانے کی طرف سے ایک خوبصورت گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکے. ناظرین اب اس سیزن 3 کے اس پروگرام میں ہم اپنے سارے سوالوں کا جواب ضرور دیں گے. پہلے بھی ہمارے دوستوں کو جو ہے وہ شکایت تھی کہ ہم سوالوں کا جواب نہیں دیتے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ کو ہی نہیں آتا, لیکن ہم اس سیزن میں جو ہے یقیناً پروگرام کے لاسٹ میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جوابات دیں گے. آپ پروگرام ختم ہونے تک ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم جاتے ہیں بصیر بھائی کی طرف جن میں جو ہے یقیناً شنا بولتے ہیں اور جواب دینا بھی چاہیے. ہم آپ سے پوچھنے چاہیں گے بصیر بھائی کہ یہ جو تیراک کو شنا زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تیراک کو تمالو.
अभी देखे ना सर, ये भी नहीं है, तमालो भी नहीं है, तम, ये तो तमाल जो है तम से निकला है। ठीक है, ये शिना ज़बान में बसीर भाई को भी नहीं पता है, लेकिन उन्होंने गलत जवाब दिया। वहाँ से हम आपको लास्ट में बताएंगे कि इसको क्या कहते हैं। हमारे साथ हमारे एक और भाई मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? वकार अहमद। वकार अहमद हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम पूछना चाहेंगे कि शिनाज़ ज़बान में जो है वो जज को क्या कहते हैं? नहीं मालूम, सोचिए क्या पता है, शायद नहीं मालूम। वैसे हम लोग घर में बैठते हैं तो अपने जो बुजुर्गों के करीब बैठने की कोशिश करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, तो उनसे हम नहीं पूछते हैं कि ये शिनाज़ ज़बान के जो अल्फाज, ये जो नए अल्फाज हैं, इनका कोई हम कदीम नाम भी है कि नहीं है, कभी पूछे हमने? आजकल वो खुद भी यही उर्दू में ही चलाते हैं क्या करें, इसलिए। बिल्कुल, आपने जो है वो हमारे इस भाई ने जो है वो सही कहा कि हमारे बुज़ुर्ग ही हमें जो है वो इस तरफ लाने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारे एक और भाई ने जो है थोड़ा सा तुक्का लगाया है, हम इनकी तरफ जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा हुंजा शिनाकी से। हुंजा शिनाकी से है, बहुत अच्छी बात है। ये जो आपने अस्तोम कहते हैं अदल करने को, अदल करने वाले को क्या कहते हैं? अस्तोमगारो इंसाफ तो क्यों मरो? नहीं सर, वो भी आपने मुकम्मल नहीं बता सके, लेकिन फिर भी हनीसारा टीवी की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ कोई बातचीत की थी। तो और कोई अगर शिनाज़ ज़बान में कोई बोलना चाहता है, जवाब देना चाहता है, तो हम आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? फरहान रज़ा। फरहान रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि ये जो है, ये जो ओनली को, फिर आपसे ही पूछते हैं, ओनली को शिना ज़बान में क्या कहते हैं? सिर्फ को शिना ज़बान में क्या कहते हैं? सॉरी, हमारे भाई ने जवाब नहीं दे सके, लेकिन फिर भी आपके लिए हनीसारा टीवी इस्लामाबाद सुपुरदाने की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आइए नाजरीन, आगे चलते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम रोड शो कर रहे हैं हनीसारा टीवी पे, और इसके लिए ताउन है इस्लामाबाद सुपुरदाने का। ज़बान और सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर जो है हमारे दोस्त जो हैं वो क्या सोचते हैं, क्या उनको अपने ज़बान के बारे में मालूमात हासिल है कि नहीं है, उनसे हम पूछते हैं। आइए नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मयून। मयून साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत प्यारा नाम है इनका, मयून। वो एक ऐसा परिंदा है जो बहार के मौसम में आता है। सिर्फ आप बहार के मौसम में घर से निकलते हैं कि ख़िज़ा में भी गिलगित में आते हैं? ख़िज़ा में भी आते हैं, हर मौसम में आते हैं। शिना बोलते हैं आप? बिल्कुल, शिना बात करते हैं ना, उर्दू समझते हैं? मैं जो उर्दू बोल रहा हूँ, बिल्कुल। अगर मैं उर्दू में कोई लफ्ज़ पूछूँ तो शिना में आप बताएंगे हमारे नाजरीन को? बिल्कुल। तो ये तैराक को, तैरने वाले को, दरिया में नहाने वाले को शिना ज़बान में क्या कहते हैं? जयाब का? दरिया में नहाने वाले को जो तैराकी जानता है उसको शिना ज़बान में क्या कहते हैं?
नमल नमल ये हमारे इस भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दी है। आपके लिए हनी सारा टीवी की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, जबकि आपने जो है वो हमारे सवाल का दुरुस्त जवाब दिया है। तेराक को शिना ज़बान में निमाल कहते हैं। आपके बात दुरुस्त है। आपके लिए खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बातचीत किया था। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? क्या हाल है जी? नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुल्तान है। सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद है। आप घर में कौन सी ज़बान बोलते हैं? हम घर में शिना ज़बान बोलते हैं। अगर मैं उर्दू में कोई लफ्ज़ पूछूं तो शिना में आप हमें बताना चाहेंगे उसको तर्जुमा करके? हाँ क्यों नहीं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये स्ट्रेचर को शिना ज़बान में क्या कहते हैं जो ये हॉस्पिटल में इस्तेमाल होता है? इसको शेन बोलते हैं। शेन तो उसको बोलते हैं चारपाई को। मैं आपसे स्ट्रेचर का पूछ रहा हूँ। स्ट्रेचर का? हाँ। स्ट्रेचर का उर्दू में उसको शिना में क्या बोलते हैं स्ट्रेचर को? शिना में? हाँ, शिना में। स्ट्रेचर को वो हम तो शेन बोलते हैं अपने शिना ज़बान में। नाज़रीन जैसे कि हमारे भाई बोल रहे हैं कि अक्सर जो है वो जो जनाजा होता है उसको उठाने के लिए शेन इस्तेमाल किया जाता है। उसको वो जनाजा उठाने वाले उसको डंगे बोलते हैं। हम अपने उर्दू ज़बान में बोलते हैं उसको। डंगे हमारे शिना ज़बान में बोलते हैं। चले आपको मैं बताऊंगा नाज़रीन, प्रोग्राम के लास्ट में आपको ज़रूर बताया जाएगा इसका स्ट्रेचर को हम शिना में क्या कहते हैं। आपके लिए हनी सारा टीवी और इस्लामाबाद सुपर दाने की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और दोस्त भी मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बेटा आपका? माविया हबीब। माविया हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैट्रिक में। मैट्रिक में। अगर मैं आपसे उर्दू में कोई लफ्ज़ पूछूं तो शिना में आप उसको बताएंगे? शिना में तो हमारे इस माशरे में तो शिना जो असल शिना होते हैं वो नहीं बोला जाता है, जो आम शिना बोलते हैं उसमें हम बताएंगे। क्यों नहीं बताने जाए? हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि नाज़रीन की जो मादूम होते हुए अल्फाज है शिना ज़बान के उसको हम ज़िंदा कर सकें। ओनली इंग्लिश में कहते हैं उसको, उर्दू में हम सिर्फ कहते हैं। शिना में सिर्फ को क्या कहा जाता है? बस एक तो एक नहीं ना सर, आप नहीं बता सके, लेकिन आपके लिए फिर भी हनी सारा टीवी की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और दोस्त भी मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? शम्सुर रहमान। शम्सुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? गिलगित से। शिना ज़बान बोल लेते हैं आप? जी जी बिल्कुल बोलते हैं। अच्छी तरह बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो उसका जवाब आप दुरुस्त दे सकेंगे जो आपको इतना एतमाद है अपने ऊपर? इंशाल्लाह कोशिश कर लेंगे। ये जज को शिना ज़बान में क्या कहते हैं? जज को काजी। काजी तो उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है जो शिना में ही भी काजी इस्तेमाल होते हैं। वो अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आप मौलाना हैं, तो हम क्या कह सकते हैं आपके लिए। हनी सारा टीवी और इस्लामाबाद सुपर दाने की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि यकीनन शिना ज़बान एक इंतहाई कदीम ज़बान है। इसमें तमाम अल्फाज मौजूद हैं, सिर्फ हमने उनको इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। सर आपका? नसरत आलम। नसरत आलम साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? गिलगित से। गिलगित किस जगह से? बड़ी बंगला। बड़ी बंगला से ताल्लुक़ है। यकीनन वहाँ पर भी हम समझते हैं कि शिना ज़बान कदर महफूज है गिलगित की निस्बत, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल होकर मुख्तलिफ़ ज़बानों का एक मिक्सचर बना हुआ है। आप क्या समझते हैं नुसरत साहब कि वहाँ पर महफूज है शिना ज़बान? बिल्कुल महफूज है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ शिना में उर्दू ज़बान में कुछ लफ्ज़ तो शिना में आप तर्जुमा करके बताएंगे हमारे नाजरीन को? इंशाल्लाह बताएंगे। ये शरारती को शिना ज़बान में क्या कहते हैं? अठे मुँह।
अशेम तो किसी और चीज़ को कहा जाता है। नहीं नहीं, शरारती को भी नहीं, कहते नहीं, हैं, नहीं। आपके लिए हनी सारा टीवी और इस्लामाबाद सुपर जाने की तरफ से खूबसूरत सा तोहफा है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं। लेकिन अगर फिर भी आप समझते हैं कि आप से हमने कोई और बात की है तो मज़ीद हम शिना के आपको पूछते हैं। आप मुझे ये बताएं, बड़ास निकालने को शिना ज़बान में क्या कहते हैं? हिप्पो, छुपुश। छुपुश तो गुस्से को कहते हैं। नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं नहीं, आप आए करीब आए, आप जवाब के बिल्कुल करीब आ गए। छुपुश, छुपुशार, आए करीब आए, मजीद करीब आ जाए, मजीद करीब आए, मजीद करीब आ जाए। लेकिन आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, हमारे इस भाई ने भी नहीं दे सके, लेकिन कोशिश आपने भी की है। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। इन सारे सवालों के जवाब हम अपने प्रोग्राम के लास्ट में देंगे, आप हमारे साथ रहिएगा और ज़रूर देखते रहें हनी सारा टीवी पे राब्ता प्रोग्राम। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे ये तीनों दोस्त जो हैं अपने रवायती लिबास में मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान की सकाफ़त को इन्होंने अपने सीने से लगाए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? नजीबुल्लाह साहब मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? चिलास से ताल्लुक़ है। आपका सर? आपका भी चिलास से। आप शिना बोलते हैं। शिना में अगर हम आपसे उर्दू में कोई लफ्ज़ पूछना चाहें तो शिना में आप हमें बताएंगे उसका तर्जुमा करके बता देंगे आप? बताएंगे। आप हमें ये बता दें कि जज को शिना ज़बान में क्या कहते हैं? किसको? जज को मुंसिफ उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है ना, वही उर्दू में आप हमें बता रहे हैं। साफ कहते हैं, साफ। चले आप हमें ये बता दें कि ये जो परस को शिना ज़बान में क्या कहते हैं? परस को बटवा तो उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। फिर हमें पता नहीं है। आप बता दें सर। हाँ, परस को आप हमारे सवालों के जवाब नहीं दे सके, लेकिन फिर भी आपके लिए हनी सारा टीवी की तरफ से खूबसूरत सा तोहफा है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ कुछ बातचीत की थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इबरार हुसैन है। इबरार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? गिलगित से ही। गिलगित की जगह से है? ये यहीं माले का। मजीने माले का। यानी कि आप गिलगित के दिल में रहते हैं। जी। दिल को तो मजबूत होने चाहिए, मुस्तहकम होने चाहिए। तो आप क्या समझते हैं? आप अपने आप को मुस्तहकम और मजबूत समझते हैं? जी। घर में ज़बान कौन सी बोलते हैं आप? गिलगिती ज़बान बोलते हैं। शिना ज़बान बोलते हैं। अगर मैं उर्दू में कोई लफ्ज़ पूछूं उसको ट्रांसलेट करके आप शिना में हमारे नाजरीन को बताएंगे? कोशिश कर लेंगे। तो नाजरीन हमारे इबरार भाई जो है कोशिश कर रहे हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे कि शिना ज़बान में बटवे को क्या कहा जाता है? शिना बटवे को बटवाई किया जाता है। बस अभी आप कह रहे हैं तो हम क्या कहें इबरार भाई, लेकिन बटवे के लिए खूबसूरत सा लफ्ज़ है जो हम आपको प्रोग्राम के लास्ट में बताएंगे। आइए नाजरीन आगे चलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? तहजीब उल हसन। तहजीब उल हसन भाई हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? इधर मजीनी माला से। यानी कि मजीनी माले से, गिलगित के दिल में रहते हैं आप। जी बिल्कुल। तो दिल को तो मजबूत होनी चाहिए, बिल्कुल। मुस्तहकम होनी चाहिए, बिल्कुल। और हर तरीके से मौसमी हालात को बर्दाश्त करने का पूरा उसके अंदर दम होने चाहिए। बिल्कुल तो सही। क्या आपके अंदर वो सारा दम मौजूद है? जी मौजूद है। यानी कि आप समझते हैं कि आप जो है वो बैरूनी जो ज़बान हमें मिक्स होती जा रही है शिना ज़बान में, उससे आपने अपनी ज़बान को बचाया हुआ है? नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है। अभी शिना के ऐसे बहुत सारे मुश्किल लफ्ज़ है जो हम बोल नहीं सकते हैं उससे शिना में, तो हमें छोड़ देनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए? नहीं, छोड़ तो खैर नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, बहरहाल उनको अदा करना चाहिए, पहले समझना चाहिए जिस लफ्ज़ को शिना में क्या कहते हैं। अभी मिसाल के तौर पर आसमान को शिना में क्या कहते हैं, ज़मीन को शिना में क्या कहते हैं, इनको हमें पहले समझना चाहिए, फिर उसके बाद बोलना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, बहुत अच्छी नसीहत की कि हमें जो है अपने इर्द गिर्द के माहौल पे नज़र रखनी चाहिए। हमने जिन सवालात से आपसे पूछा था, यानी कि हमने आपसे पूछा था कि जज को शिना ज़बान में क्या कहते हैं, तो जज को शिना ज़बान में इस्तकाल कहते हैं। बहुत आसान सा लफ्ज़ था, वो आप नहीं बता सके, बहुत से लोग नहीं बता सके। स्ट्रेचर को शिना ज़बान में और को कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि परस के मुतल्लिक़ हमने आपसे पूछा, परस को शिना ज़बान में जो है वो फुतुन कहा जाता है, और इसके अलावा बड़ास को शिना ज़बान में उश्कार कहा जाता है। आज हमने आपसे इन 4-5 अल्फाज आपसे पूछे थे, जिनके जवाब हमने आपको दे दिए हैं, इसी पैगाम के साथ कि हमने सब ने मिलकर जो है अपनी ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हनीसारा टीवी और इस्लामाबाद सुपुर्दाने की तरफ से आपके लिए खूबसूरत सा गिफ्ट है, जो आपको याद दिलाता रहेगा तहज़ीब उल हसन साहब की। हम सब ने मिलकर अपनी ज़बान को महफूज बनाना है। ऐसे अल्फाज जो मादूम होते जा रहे हैं उनको ज़िंदा रखना है, और अपने ज़बान को, अपने सकाफ़त को, जो हमारी पहचान है, इसको अपने सीने से लगा के रखना है। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान परवेज़ मीर, कैमरामैन अजमल करीम और प्रोग्राम मैनेजर प्रेस मूसा असीर और तारिक महमूद को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।